अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में मैं आपके साथ मटर पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस वक्त मटर का सीज़न है और मटर पुलाव बहुत ही मज़े का लगता है। और जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अगर इस रेसिपी से आप अपनी फैमिली के लिए मटर पुलाव बनाएंगे तो यकीनन सबको बहुत पसंद आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने 2 कप चावल लिए हैं। इन्हें 3 से 4 पानी अच्छे तरीके से धो लेंगे। अगर पुराना चावल है तो उसे ज़्यादा धोना पड़ेगा और नए चावल को ज़्यादा धोने की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह पुराने चावल को कम से कम 1 घंटा ज़रूर भिगोएं और नए चावल को 20 से 30 मिनट काफ़ी होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपका पुलाव अच्छा बने तो हमेशा अच्छी क्वालिटी के चावल इस्तेमाल किया करें। कुकिंग शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने आधा कप ऑयल को गर्म कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ गरम मसाले लिए हैं। इसमें 10 से 12 साबुत काली मिर्चें हैं, 6 से 8 लौंगे हैं, 1 बादियान का फूल है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 से 3 ही आपने हरी इलायची लेनी है और 1 बड़ी इलायची लेनी है। अगर आपके पास कोई और गरम मसाले हैं तो आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इन तमाम साबुत मसालों को थोड़े से गरम ऑयल में भून लेंगे। इससे बहुत अच्छी पुलाव में खुशबू आएगी। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली है, उसे बारीक काट के इसमें शामिल कर देंगे। मीडियम आंच पे इसको भून लेंगे जब तक कि इसका हल्का सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तेज़ आंच पे प्याज को फ्राई नहीं करना वरना ये जल जाएगी और फिर चावलों में से जले हुए की स्मेल आएगी। यहाँ पर मेरी प्याज ब्राउन हो चुकी है। मैं इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डालूँगी और साथ ही इसके 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। मैं लहसुन और अदरक दोनों को एक साथ चॉप करके रख लेती हूँ। अगर आपके पास अलग अलग हैं तो आप 1-1 टेबलस्पून दोनों का डाल दें। 1 मिनट तक लहसुन और अदरक को प्याज के साथ भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके बाद इसमें टमाटर शामिल करेंगे। अगर बड़े साइज़ के हैं तो 1 टमाटर काफ़ी होगा, अगर छोटे हैं तो 2 डाल सकते हैं। 3 से 4 हरी मिर्चों को भी काट के डाल दिया है। अब इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे और थोड़ा सा इसको भून लेंगे। नमक डालने से टमाटर गलना शुरू हो जाएंगे। फिर यहाँ पर मैंने 1 कप मटर लिए हैं। अगर आपको मटर ज़्यादा पसंद है तो आप 1.5 कप भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर फ्रोज़न मटर डाल रही हूँ। मटर डालने के बाद इसको 1 से 2 मिनट मीडियम आंच पे भून लेंगे। ये देखें यहाँ पर मटर भुन चुके हैं। अब इसमें पानी डालेंगे। पानी चावलों के हिसाब से डालेंगे। मैं हमेशा चावलों के डबल पानी डालती हूँ, यानी मैंने 2 कप चावल लिए हैं तो 4 कप पानी इसमें डालूँगी। लेकिन यहाँ पर मैं 4.5 कप पानी डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ी देर में मटरों को भी गलने के लिए छोड़ दूँगी। पुराने चावलों में थोड़ा सा ज़्यादा पानी डलता है और वो ज़्यादा फूलते हैं, और जो नए चावल होते हैं उसमें थोड़ा सा कम पानी डलता है। अब इस स्टेज पे कुछ मसाले शामिल कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून धनिया और 1 टीस्पून ही काली मिर्चें ली हैं। इनको अच्छे तरीके से पीस लेंगे और वो भी इसमें शामिल कर देंगे। ये देखें यहाँ पर मैंने इसका पाउडर बना लिया है, ये भी इसमें डाल देंगे। अब पानी में बॉयल आना शुरू हो गया है। अब इसको ढक कर पकाएंगे ताकि मटर अच्छे तरीके से गल जाएं। यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें चावल शामिल कर देंगे। चावलों का पानी निकाल लेंगे और ये चावल इसमें शामिल कर देंगे। अब इसे मिक्स करेंगे और इसके उबलने का इंतज़ार करेंगे। जब इसे बॉयल होते हुए तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हो जाए तो इसका नमक चेक कर लेंगे। इस स्टेज पे इस तरह चम्मच की मदद से आप नमक चेक कर सकते हैं। नमक थोड़ा सा तीखा होना चाहिए, तभी वो चावलों में बराबर रहेगा। मैं यहाँ पर 1 टीस्पून नमक और शामिल कर रही हूँ। आप हस्बे ज़रूरत नमक शामिल कर सकते हैं। बस इस स्टेज पे हम चम्मच चलाएंगे। इसके बाद हमने दोबारा चम्मच नहीं चलाना वरना चावल टूट जाएंगे। अब इसे ढककर तकरीबन 5 मिनट मीडियम आंच पे पकने देंगे। ये देखें यहाँ पर 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं और चावलों का पानी तकरीबन सारा खुश्क हो चुका है। बस थोड़ा थोड़ा पानी इसमें नज़र आ रहा है। मैंने कुछ टमाटर और हरी मिर्चें बचा ली थी, वो इसमें डाल देंगे और इसे हल्की आंच पे दम पर रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। अगर आपके चूल्हे की आंच तेज़ है तो आप इसके नीचे तवा भी रख के दम दे सकते हैं। और ये देखें दम आने के बाद मटर पुलाव की फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह से ये बहुत ही कलरफुल लग रहे हैं और देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। गरम गरम सर्व करें रायते और चटनी के साथ, और इसकी खुशबू तो बहुत ही लाजवाब है। यकीनन ये आपके सब घर वालों को बहुत पसंद आएगा, बच्चों को भी और बड़ों को भी। मटर पुलाव की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी कमेंट करके बताइएगा कि आपका मटर पुलाव कैसा बना है। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।